हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशीष अग्रवाल आज फिर आपके सामने आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर जिसका नाम है इनइक्वालिटीज़ यू मस्ट नो। बिल्कुल, कुछ इनइक्वालिटीज़ ऐसी हैं जो आपको मालूम होनी ही चाहिए अगर आप IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप पाते हैं जगह जगह पर ये छोटी छोटी इनइक्वालिटीज़ यूज़ होती हैं। और अगर हमें इन इनइक्वालिटीज़ के बारे में पता नहीं होता है या फिर हम इन्हें यूज़ करना नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी IIT JEE की प्रिपरेशन अफेक्ट होती है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं ये इनइक्वालिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो देखिए, सबसे पहली इनइक्वालिटी जो इस श्रृंखला में है वो है x + 1/x, जिसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल इनइक्वालिटी। x + 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अगर x बिलोंग्स टू r+ का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर, यानी x एक रियल नंबर है और वो भी कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा कुछ भी नंबर हो सकता है। तो ये इनइक्वालिटी क्या कहती है, कोई भी पॉजिटिव नंबर में उसका अगर रेसिप्रोकल जोड़ा जाए तो आंसर हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा। और बिल्कुल इसी तरह की इनइक्वालिटी हमारे पास नेगेटिव नंबर्स के लिए भी है। x + 1/x इज लेस देन इक्वल टू -2 x बिलोंग्स टू r-, यानी कि अगर किसी नेगेटिव नंबर में उसका रेसिप्रोकल जोड़ा जाए तो डेफिनेटली जो आंसर आएगा वो हमेशा -2 से छोटा आएगा। और मैथ्स में हर थ्योरम बिना प्रूफ के इनकम्प्लीट है, तो लेट अस प्रूव देम वन बाय वन। तो चलिए आइए पहला का प्रूफ देखते हैं। आप जानते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये मुझे कहने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप इसे लिख सकते हैं, एक स्क्वायर हम कंसिडर करते हैं √x - 1/√x का होल स्क्वायर। डेफिनेटली ये नंबर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर, जैसा मैंने अभी बताया, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो मुझे मिलेगा x + 1/x -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x + 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाता है। यहाँ हमने क्या माना, x कैसा है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है, क्योंकि अगर x एक पॉजिटिव रियल नंबर है तभी हम √x लिख पाए। अगर x नेगेटिव रियल नंबर होता तो हम x को हम √x एक रियल नंबर नहीं होता और हम ऐसा एक्सप्रेशन नहीं लिख पाते। तो ये एक्सप्रेशन हम तभी लिख पाए हैं क्योंकि x कैसा है, पॉजिटिव रियल नंबर है। सो दिस प्रूव्स दिस इनइक्वालिटी फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, इक्वालिटी कहाँ होल्ड करेगी, इक्वालिटी होल्ड्स दैट इज x + 1/x इक्वल टू 2 कब होगा, जब x² - 2x + 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज एट x इक्वल टू 1। तो ध्यान रखें, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर के लिए x + 1/x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। और इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब x कितना होगा, 1 होगा। ओनली देन दिस नंबर व्हेन एडेड टू इट्स रेसिप्रोकल कैन गिव यू 2। अब बात आती है नेगेटिव नंबर्स के लिए। तो आप क्या करें, दूसरा इनइक्वालिटी का b पार्ट, अगर मैं इसे a और इसे b कह दूं तो a पार्ट का प्रूफ तो हमने कर लिया है। अब b पार्ट का प्रूफ देखें। अगर मुझे b पार्ट का प्रूफ करना है तो b पार्ट के प्रूफ के लिए हम एक काम कर सकते हैं, आप x को लिख दें -t। x कैसा नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर है। दिस इम्प्लाइज t पक्का ग्रेटर देन 0 होगा, दैट इज t बिलोंग्स टू r+। आप समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो नंबर है -2, तो -2 को आप लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ 2, तो 2 एक कैसा नंबर हो गया, पॉजिटिव रियल नंबर हो गया। तो इसी तरह से हमने x को क्या लिख दिया, -t, जहाँ t कैसा नंबर हो गया, एक पॉजिटिव रियल नंबर हो गया। अब t + 1/t पक्का 2 से बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि हम a पार्ट प्रूव कर चुके हैं और a पार्ट में हम पढ़ चुके हैं किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर में उसका रेसिप्रोकल जोड़े तो 2 से बड़ा आएगा। इसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही हमने इसे -1 से मल्टीप्लाई किया तो आप समझ सकते हैं साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिवर्स। ध्यान रखें, किसी भी इनइक्वालिटी में -1 से मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। ऐसा इसलिए, मान लीजिए 5 ग्रेटर देन 3 है, अगर आप इसे -1 से मल्टीप्लाई करें तो -5 और यहाँ आ जाएगा -3 और साइन ऑफ इनइक्वालिटी आप खुद देख सकते हैं क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी को रिवर्स कर दिया। अब ध्यान करें कि -t क्या है, x है, तो ये बन जाएगा x + 1/x लेस देन इक्वल टू -2। और इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, इक्वालिटी होल्ड्स इफ, देखिए इक्वालिटी, अगर इक्वालिटी यहाँ होल्ड करेगी तो यहाँ भी होल्ड करेगी, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ तो एक ही है। तो इक्वालिटी यहाँ तब होल्ड करेगी जब
t बराबर हो 1 के, दैट इज माइनस टी इक्वल टू -1, दैट इज x इक्वल टू -1। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि किसी भी नेगेटिव रियल नंबर के लिए वो नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल, उन दोनों का सम हमेशा -2 से छोटा होता है। और ये वैल्यू -2 कब आती है? जब x -1 हो। तो ये ध्यान रखें, दिमाग में अच्छे से बिठा लें। इसके बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगली इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी क्या है। देखें सेकेंड इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी वो है, अगर हमारे पास ABC 3 रियल नंबर हैं, देन आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि a² + b² + c² -ab - bc - ca इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ये इस इनइक्वालिटी के बहुत वाइड एप्लीकेशंस हैं IIT JEE में। तो ये इनइक्वालिटी आप अच्छे से देख लें। इसको अगर हम चाहें तो ऐसा भी कह सकते हैं, दैट इज़ a² + b² + c² इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ab + bc + ca। तो चलिए फिर से इसका भी प्रूफ करते हैं। लेट अस प्रूव इट। तो मेरे पास एक्सप्रेशन है a² + b² + c², मैं इसको x कह देता हूँ, इज -ab - bc - ca। हम इस एक्सप्रेशन को 2/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बिकॉज 2/2 इज़ 1, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने में कोई बुराई नहीं है। तो जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2a² + 2b² + 2c² - 2ab - 2bc - 2ca डिवाइडेड बाई 2। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स, अब देखिए 2a² को मैं लिख देता हूँ a², और इस b² को लिख देता हूँ b², फिर एक b² और फिर एक c² और फिर एक c² + a²। देख लीजिए क्या मेरा हिसाब किताब पूरा पक्का हो गया? 2a², 2b², 2c², बिल्कुल पक्का है। यहाँ मैं -2ab इसके साथ लिख देता हूँ, यहाँ मैं -2bc इसके साथ लिख देता हूँ, यहाँ -2ca इसके साथ लिख देता हूँ। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी आपको दिखाई दे रही है, ये बन गया a - b का होल स्क्वायर, अगला बन गया b - c का होल स्क्वायर, और उससे अगला बन गया c - a का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, अभी बताया 5 मिनट पहले, किसी भी नंबर का स्क्वायर, पॉजिटिव किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। यानी ये क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी, और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। और 3 नॉन नेगेटिव नंबर्स को जोड़कर जो आंसर आएगा डेफिनेटली वो भी नॉन नेगेटिव ही होगा। आप समझ सकते हैं बेहतर बात? ये तीनों नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, तीनों नॉन नेगेटिव नंबर्स को जोड़ेंगे तो नॉन नेगेटिव नंबर ही आने वाला है। अब इसमें एक और मुख्य बात, इक्वालिटी होल्ड्स इफ, अब आप सोचें ये इक्वल टू 0 कब होगा, यानी ये चीज़ इक्वल टू 0 कब होगी? 3 नंबर्स का स्क्वायर इक्वल टू 3 नंबर्स के स्क्वायर्स का सम इक्वल टू 0 कब होगा? वह 0 तब होगा जब हर नंबर 0 हो। आप खुद सोच लें, x² 0 कब होता है? जब x 0 हो। तो x² + y² 0 कब होगा? जब x भी 0 हो और y भी 0 हो, क्योंकि अगर इनमें से कोई सा भी नॉन ज़ीरो हुआ तो उसका स्क्वायर भी नॉन ज़ीरो होगा, और जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर एक नॉन ज़ीरो नंबर आएगा। तो दोनों का स्क्वायर्स को ऐड करके 0 तभी आएगा जब दोनों 0 हों। सो इक्वालिटी होल्ड्स इफ a - b = 0, b - c = 0 and c - a = 0, that is a = b = c। यानी अगर a, b और c तीनों बराबर हैं तब यहाँ पर क्या आ जाएगा? इक्वालिटी आ जाएगी। यानी कि a² + b² + c² हमेशा ab + bc + ca से बड़ा होता है अगर a b c डिफरेंट हैं। लेकिन इक्वालिटी कब आएगी? जब ये दोनों a b c ये तीनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, तब उस केस में इक्वालिटी होल्ड करने लगेगी। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी। आइए अब इसका, इन दोनों इनइक्वालिटीज़ के कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। तो चलिए देखें, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन उठाता हूँ जो JEE मेंस में 2017 में आया था, और जहाँ हम इस इनइक्वालिटी का एक ब्यूटीफुल एप्लीकेशन देख सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर्स ABC 9 × 25a² + b²
प्लस 25 सी स्क्वायर माइनस 3ac इज इक्वल टू 15b इंटू 3a प्लस सी। देन मैंने ऑप्शंस में कुछ थोड़ा सा ऑल्टरेशन किया है। तो ऑप्शंस थे ए स्क्वायर इक्वल टू बी सी, मैंने ऑप्शंस को थोड़ा चेंज कर दिया। 2c इक्वल टू ए प्लस बी, सी ऑप्शन था 2b इक्वल टू ए प्लस सी, डी ऑप्शन था 2a इक्वल टू बी प्लस सी। तो चलिए देखते हैं। इस प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं पहले जो बनेगा वो बनेगा 225 ए स्क्वायर, जिसे मैं लिख सकता हूँ 15 का स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन एज 15a का होल स्क्वायर। देन नेक्स्ट कैन बी रिटन एज 3b का स्क्वायर, उससे अगले को लिख सकते हैं 5c का होल स्क्वायर। फिर अगला आएगा माइनस 75ac, उसे मैं लिख सकता हूँ 15a इंटू 5c। फिर इसको अगर उठाकर इधर ले आएँ तो ये बनेगा 45ab, जिसे हम लिख सकते हैं 15a इंटू 3b। और लास्ट में 15bc दिखता है, उसे लिख सकते हैं 5b इंटू 3c इक्वल टू 0। अब गौर से देखें मित्रों, गौर से देखें दोस्तों, ये जो लिखा है, लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आप फिर से देख लें, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस सी ए। तो एक बार फिर मैंने शायद दोबारा से बोल देता हूँ, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये हो जाएगा। ठीक है। और हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए 0 कब होता है, यानी ये दोनों बराबर कब होते हैं, जब तीनों नंबर्स बराबर हों। यानी कि 15a इज इक्वल टू 3b इक्वल टू 5c, ये होना चाहिए। मैं इसको मान लेता हूँ 30 लैम्डा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो 30 इंटू लैम्डा मान लेंगे। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए कम्स आउट टू बी 2 लैम्डा, बी कम्स आउट टू बी 10 लैम्डा एंड सी कम्स आउट टू बी 6 लैम्डा। और आप भली भांति देख सकते हैं कि 2c इज इक्वल टू a प्लस बी है, क्योंकि ये हो जाएगा 12 लैम्डा, 10 प्लस 2 इज 12, सो 2c इज इक्वल टू a प्लस बी, सो b इज करेक्ट। चलिए आइए एक एप्लीकेशन और देखते हैं इस इनइक्वालिटी का। तो चलिए देखें सेकेंड एप्लीकेशन। अगर यहाँ जो लिखा है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मैं उसे लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और अब हम एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये जानते हैं, अभी अभी थोड़ी देर पहले जनवाया आपको एक बात। तो आप देखें कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमेशा इससे छोटा है या बराबर है। तो अगर मैं इसकी जगह पर ये नंबर रखता हूँ तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं एक बड़ा नंबर रखूँगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज बिगर दैन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सो इफ आई रिप्लेस दिस बाय दिस, इसका मतलब मैं यहाँ पर एक बड़ा नंबर रख रहा हूँ। और जब मैं वहाँ बड़ा नंबर रखूँगा तो जो आंसर आएगा डेफिनेटली इसकी वैल्यू से तो बड़ा ही आएगा। तो आई कैन से दैट ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज लेस दैन इक्वल टू, यहाँ मैं रख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो वो आंसर इससे बड़ा होगा। यानी वो आंसर, और वो आंसर होगा कितना, 3 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो दिस पार्ट ऑफ इनइक्वालिटी इज प्रूव्ड। नाउ लेट अस प्रूव द सेकेंड पार्ट ऑफ द इनइक्वालिटी अगेन। अब आप यहाँ पर अगर आपको सेकेंड पार्ट ऑफ इनइक्वालिटी प्रूव करना है तो हमारे पास फिर से ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अभी हमने ऊपर लिख रखा है वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आप समझ गए होंगे मेरे बताने से पहले, क्योंकि आप होशियार बच्चे हैं, समझ रहे होंगे कि अगर मैं यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दूँ इससे, तो डेफिनेटली मैं एक बड़े नंबर को एक छोटे नंबर से रिप्लेस कर रहा हूँ इस सम में। और जब मैं इसकी जगह पर एक छोटा नंबर रख रहा हूँ तो जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो इसके आंसर से छोटा होगा। इस बात में कोई संदेह, कोई सस्पिशन नहीं होना चाहिए। तो यानी कि मैं फिर से कह सकता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर
और जब मैं इसकी जगह पर क्या रखूँगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो डेफिनेटली वो आंसर इसके आंसर से छोटा आएगा। तो आई कैन राइट दिस एज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस 2 टाइम्स दिस, तो यहाँ हो गया 3 टाइम्स। सो दैट प्रूव्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द इनइक्वालिटी। तो आइए इसके बाद एक एप्लीकेशन और देखते हैं। तो आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ लिखा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 10x टू द पावर 12 अपॉन x टू द पावर 24 प्लस 2x टू द पावर 12 प्लस 3x टू द पावर 16 प्लस 3x टू द पावर 8 प्लस 1 ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ है। तो हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैं इसे y इक्वल टू 10, आप इसे ऊपर नीचे x की पावर 12 से डिवाइड कर लें। तो अगर मैंने डिवाइड किया आई विल गेट 3x टू द पावर 4 प्लस 3 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 12 प्लस 2, यही मिलेगा अपने को। अच्छे से देख लें, ऊपर नीचे मैंने क्या किया, x की पावर 12 से डिवाइड किया। आपको पता है कि किसी भी फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जिस नंबर से चाहें उस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो नंबर 0 ना हो। तो हमने यहाँ x की पावर 12 से इसको डिवाइड कर दिया और ये मानकर चल रहे हैं कि भैया x क्या नहीं है, 0 नहीं है, क्योंकि 0 पर तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो अभी क्या मान लिया, x 0 नहीं है। तो मेरे पास हो गया 10, x टू द पावर 12 को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 4 का क्यूब प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 का क्यूब, इसको लिख दिया मैंने, प्लस 3 x की पावर 4 इंटू 1 अपॉन x की पावर 4 इंटू x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4। तो असल में मैंने क्या किया, इन दोनों में से मैंने 3 कॉमन लिया, अंदर बच गया x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4, और 3 के आगे मैंने 3 इंटू 1 लिख दिया, और 1 को क्या लिख दिया, x की पावर 4 इंटू 1 अपॉन x की पावर 4। ऐसा लिखने में कोई पाप नहीं है, हो तो तुम बता दो, प्लस 2। अब गौर से देखो ये क्या बना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। बच्चा बच्चा जानता है ये क्या बन गया, a प्लस b का होल क्यूब, यानी x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 का होल क्यूब प्लस 2। आई होप ये क्लियर हो गया। अब इस बात में फिर से कोई सस्पिशन नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि x की पावर 4 एक नॉन नेगेटिव नंबर होगा। x की पावर 4 विल ऑलवेज बी अ नॉन नेगेटिव नंबर। और हम यहाँ शुरू से क्या मान के चलें कि x 0 नहीं है, तो मुझे ये बोलने में भी कुछ भी परहेज नहीं है कि x की पावर 4 विल बी अ पॉजिटिव नंबर। तो ध्यान रखें, हमने यहाँ क्या माना, x 0 नहीं है, ठीक है। तो x की पावर 4 इज़ अ पॉजिटिव नंबर। जब x की पावर 4 इज़ अ पॉजिटिव नंबर तो हम जानते हैं x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4, पॉजिटिव नंबर प्लस उसका रेसिप्रोकल हमेशा 2 से बड़ा होगा। अब ये भी पढ़ा हमने इनइक्वालिटी में कि किसी भी पॉजिटिव नंबर में उसका रेसिप्रोकल जोड़ दिया जाए तो आंसर हमेशा 2 से बड़ा होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 का क्यूब इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 8। इसका मतलब x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 का क्यूब प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10। यानी ये जो नीचे लिखा है ये हमेशा 10 या 10 से बड़ा होने वाला है, 10 या 10 से बड़ा होने वाला है। अब हर समझदार बच्चा जो कि आप हैं समझेंगे कि अगर मैं 10 से बड़ा नंबर रखता हूँ तो डेफिनेटली आंसर 10 से छोटा है। 10 अपॉन 10 से बड़ा रखेंगे नंबर तो आंसर छोटा होगा, 1 से भी छोटा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, द आंसर विल बिकम लेस देन 1 इफ़ आई पुट समथिंग ग्रेटर देन 10। हमें पता चल गया ये नंबर 10 से बड़ा है, 10 से बड़ा कोई भी नंबर अगर मैं यहाँ रखूँगा तो आंसर 1 से छोटा आएगा। तो अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो बंधु बताओ वो x यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की जगह पर क्या रखें। डेफिनेटली हमें x को क्या रख देना चाहिए, इस पूरी क्वांटिटी को क्या रख देना चाहिए, 10 रख देना चाहिए। सो दिस इम्प्लाइज y मैक्स कितना हो गया, 10 अपॉन 10 दैट इज़ 1। अब कई लोग कहेंगे सर आपने तो ये मानते हुए प्रूव किया है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी जब x 0 नहीं है, तो x को 0 भी रख के देख लो। x को 0 रखा तो वैल्यू कितनी आती है, 0, वो भी इससे कम है। यानी कुल मिलाकर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। आई होप आई हैव मेड दिस वेरी क्लियर टू यू। क्लियर है ना, बिल्कुल। तो ठीक है, उम्मीद है आपने ये सारी इनइक्वालिटीज़ अच्छे से देखी होंगी, जानी होंगी और इनके एप्लीकेशन को पढ़ा होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ में एक DPP भी अटैच्ड है जहाँ पर आपको इन इनइक्वालिटीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं और साथ में अगले लेक्चर में उनका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों,
आज आपने जो भी हमने इनइक्वालिटीज़ आपको बताई, उम्मीद है आपने वो अच्छे से देखी होंगी, उनको समझा होगा और उनके एप्लीकेशंस को अच्छे से जाना होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन इनइक्वालिटीज से रिलेटेड एक डीपीपी भी प्रोवाइड की जाएगी, जहां पर आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आप देखेंगे, आप उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं और इन इनइक्वालिटीज़ को अच्छे से, और अगले ही लेक्चर में हम इन सब के सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड करेंगे। So stay tuned, stay connected, and please do subscribe to our channel Nucleus.